AQI बेहद खराब, बढ़ोतरी दर्ज की गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। वेरी पुअर श्रेणी में दिल्ली का AQI पहुंच गया है। इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी आबो हवा बेहद जहरीली। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का AQI 311 है। बढ़ते प्रदूषण से आसमान में सफेद धुंध छाई हुई है, सांस लेना मुश्किल, गले में खराश, खांसी, ऐसी शिकायतें लोगों में देखी जा रही हैं। तो जब आबो हवा खराब है, दूषित है, जहरीली है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी समस्या आमजन को हो रही है। दिल्ली NCR का AQI बेहद खराब। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, दिल्ली NCR का AQI बेहद खराब श्रेणी में, विशेष रूप से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में फिलहाल क्या आंकड़े हैं? विशाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली NCR के AQI में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का AQI 311 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण से आसमान में सफेद धुंध छाई हुई है, सफेद चादर। वहीं दिल्ली NCR में AQI का लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है, वेरी पुअर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली का औसतन AQI, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है, गले में दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, ये तमाम तरह की परेशानी, एक स्किन एलर्जी भी कई लोगों में देखी गई है। तो प्रदूषण का बढ़ता स्तर और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आसमान में सफेद धुंध छाई हुई है और वेरी पुअर श्रेणी में दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी हालात चिंताजनक। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विशाल, दिल्ली का आंकड़ा क्या कहता है? AQI इंडेक्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो कितना गंभीर? देखिए, जो AQI लेवल है वो उसमें उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। कल अगर सुबह 8 बजे की बात करें तो AQI लेवल 350 के भी पार दर्ज किया गया था, लेकिन अभी हम कर्तव्य पथ पर खड़े हैं और यहाँ का जो AQI लेवल है वो 301 है। और अगर पूरे ओवरऑल दिल्ली के AQI की बात करें तो 316 जो है दर्ज किया जा रहा है, जो कि वेरी पुअर श्रेणी में आता है। और इसी के साथ साथ अगर स्मॉग की बात करें तो आप देखेंगे पीछे कर्तव्य पथ, तकनीकी खराबी के चलते संपर्क हमारा एक बार फिर से टूट गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सफेद धुंध, स्मॉग चिंता का विषय है। यहाँ पर AQI लेवल जब तक 100 से नीचे नहीं आता तब तक जो है उसे अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दिल्ली का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर AQI लेवल अभी फिलहाल 50 के नीचे हो। लेकिन अगर ITO को जिक्र करें तो जो ITO पे अभी AQI लेवल है वो मात्र 95 बना हुआ है, जो कि हमें आधिकारिक डेटा बता रहे हैं, जो कि एक सेटिस्फैक्टरी लेवल में माना जाता है। लेकिन ITO पर भी AQI लेवल कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो एक हम कह सकते हैं प्रॉपर सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन अभी तक राजधानी दिल्ली को इस वायु प्रदूषण से नहीं मिल सका है। बिल्कुल, अभी तक कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल सका है। लेकिन अगर हम बात करें आंकड़ों की, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं, विशाल आप कर्तव्य पथ पर मौजूद है और पीछे साफ साफ नजर आ रहा है किस तरह से सफ़ेद धुंध की चादर आसमान पर छाई हुई है। ऐसे में अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो कहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा आंकड़ा दर्ज किया गया है? बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा अगर AQI लेवल की बात करें तो दिल्ली के जो 13 हॉटस्पॉट इलाके हैं, जिसमें आनंद विहार, वजीरपुर, बवाना और अलीपुर ऐसे एरिया शामिल हैं, उन इलाकों में अक्सर AQI लेवल 300 के पार ही दर्ज किया जाता है। और अगर अभी हम आंकड़े अगर बताएं जो कि आधिकारिक वेबसाइट है समीर ऐप, उसके अनुसार तो दिल्ली में इस वक्त अलीपुर में सबसे ज़्यादा AQI लेवल जो है दर्ज किया जा रहा है 351। और इसी के साथ आनंद विहार में 357, अशोक विहार में 358, आया नगर में 301, बवाना में 367। यानी आप देख सकते हैं हम
जितने भी आंकड़े बता रहे हैं सब जगह 300 के पार ही एक्यूआई लेवल दर्ज किया जा रहा है, और जो मौजूदा दिल्ली का औसतन एक्यूआई यानी ओवरऑल एक्यूआई वो भी 316 के आसपास दर्ज किया गया है। तो इसलिए ये काफी गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। सरकार को इसमें काफी ज्यादा जो है और काम करने की जरूरत है, क्योंकि विशाल, दिल्ली का प्रदूषण जो है, दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा हमेशा से राजनीति का मुद्दा रहा है। अब सरकार तो बदल गई है लेकिन प्रदूषण नहीं बदला है। ऐसे में मौजूदा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए? देखिए, सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विंटर एक्शन प्लान को मजबूती से जो है लागू किया गया है। जो ग्रैप 2 के नियम लगाए गए हैं उनका सख्ती से पालन हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चाएं चली थी कृत्रिम वर्षा की, उसको भी जो है काफ़ी बड़े ज़ोरों शोरों से चलाया जरूर गया था, लेकिन उसके प्रयास जरूर विफल रहे। लेकिन दूसरे प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। लगातार पर्यावरण मंत्री और दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रीगण अलग अलग साइट विजिट कर रहे हैं, जहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण के जो उपाय हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। कुछ दिन पहले पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा आनंद विहार पहुंचे थे, जहां पर एम्बिएंट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका उन्होंने निरीक्षण किया था, जिस पर काफी विवाद आम आदमी पार्टी ने खड़े किए थे, ये आरोप लगाते हुए कि बीजेपी सरकार जो है एक्यूआई डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर रही है। हालांकि वो मैनिपुलेशन अगले दिन ही जो है उसके दावे गलत साबित हुए, क्योंकि एक दिन पहले जो एक्यूआई डेटा उस आनंद विहार स्टेशन पे मात्र 200 के करीब दर्ज किया गया था, उस ठीक अगले ही दिन वो 300 के भी पार चला गया। तो ये साफ दर्शाता है कि वातावरण के अनुसार ही जो एक्यूआई लेवल है उसका डेटा है वो हमारे पास आता है। जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि आईटीओ पे 100 से भी नीचे एक्यूआई लेवल दर्ज किया जा रहा है, लेकिन कल ही अगर हम देखें तो इसका आईटीओ पे एक्यूआई लेवल 250 के भी ऊपर था। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये जो अंकों का खेल है ये आसमान में वातावरण के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर करता है। बिल्कुल, तो वातावरण हम देख भी पा रहे हैं, तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि विशाल हालात जो हैं अभी सामान्य नहीं है। ऐसे में क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है, चाहे हम हेल्थ रिलेटेड एडवाइजरी की बात करें या एनवायरनमेंट रिलेटेड एडवाइजरी की बात करें, कि कैसे हम अपना ख्याल रख सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं? क्योंकि एक शिकायत है जो अमूमन हम हर जगह देख पा रहे हैं। अभी हाल ही में एक सर्वे भी आया था कि 75% परिवार दिल्ली एनसीआर में ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है, जैसे कि स्किन एलर्जी हो रही है, खांसी है, जुकाम है, गले में दर्द है, खराश है। ये जो तमाम एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं इसके लिए एक बड़ा रीज़न माने जा रहे हैं। ऐसे में क्या कोई एडवाइजरी भी जारी हो रही है? देखिए, एडवाइजरी जो है सीओकेएम की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक ही जारी की जा रही है, जिसमें लोगों को ये सचेत किया जा रहा है कि आप सुबह और रात के समय जितना कम हो सके उतना घरों से बाहर निकले, क्योंकि जो पॉल्यूशन का जो पीक पॉइंट होता है, चरम पर जब अपने पॉल्यूशन होता है वो सुबह और रात के समय ही होता है। हालांकि दिन ढलते ढलते पॉल्यूशन लेवल में थोड़ा सा जो है सुधार जरूर दर्ज किया जाता है, लेकिन वापस रात होते ही और सुबह होते ही प्रदूषण अपने आप जो है अपने चरम पर चला जाता है। तो इस समय में लोगों को सलाह दी जा रही है, खासतौर पर छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को, और उन पेशेंट्स को जो कि अस्थमा या निमोनिया जैसे रोगों से पीड़ित हैं, वो घरों से बाहर ना निकले। साथ ही साथ ये भी डॉक्टर्स जो हैं सलाह दे रहे हैं कि अगर हो सके तो दिल्ली को 6 से 8 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाए, यानी आप दिल्ली से दूर जाके रहिए 6 से 8 हफ्ते के लिए, ऐसा डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। तो इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकता है कितनी भयावह एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन दिल्ली में इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली कल तक जो एक रिपोर्ट सामने आई थी उसके अनुसार दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल था वो पूरी दुनिया में सबसे ऊपर था, यानी 500 के आसपास जो है दिल्ली का एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया था, जो कि पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और